इन कबूतरों का इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री के पर्पस के लिए भी किया जाता था कि ये कबूतर 1300 मील का फासला तय करके भी अपने घर वापस आ सकते हैं, कि ये पिजन जो है वेदर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कबूतर का नाम जो है वो दुनिया के खूबसूरत परिंदों में शामिल किया जाता है। इनको लोग बड़े शौक से पालते हैं और कुछ लोग इन परिंदों की उड़ान देखना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इन कबूतरों की कई रंग और नस्लें हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इन कबूतरों के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक के बारे में बात करेंगे। लोग बड़े शौक से और काफी अरसे से कबूतरों को अपने घरों में पाल रहे हैं। इनकी आर्ट जो है वो मेसोपोटामियन आर्ट में छापी गई है, जो कि आज से तकरीबन 4500 साल कबल की आर्ट है। और यहीं पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चलूं कि पहले जमाने में लोगों की खुराक का एक बहुत बड़ा जरिया जो थे वो यही कबूतर थे। इस बात से ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तकरीबन पहले जमाने में सबसे ज्यादा पाले जाने वाला जानदार जो था वो यही कबूतर थे। आप लोगों को एक बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी, और वो ये है कि इन कबूतरों का इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री के पर्पस के लिए भी किया जाता था। इनको एक बेस से दूसरी बेस तक जो है वो पैगाम लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो 20वीं सदी में किया गया। और जिस बेस पर ये कबूतर मौजूद होते थे उसको पिजन बेस कहते थे, और इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में किया गया। यहाँ पर मैं एक बात और का इजाफा करता चलूं, और वो ये है कि ये कबूतर जो है वो मिलिट्री के अलावा भी लोगों की जानें बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आजकल कुछ ऐसी कश्तियां तैयार कर ली हैं जिन पर वेल ट्रेंड कबूतर मौजूद होते हैं, और जब ये कश्तियां समंदर में जाती हैं और अगर खुदा न खास्ता ये कश्तियां डूबने लगती हैं तो कबूतरों को उन कश्तियों से छोड़ा जाता है, जो जाकर समुद्री रेस्क्यू को फौरन इतला देते हैं। और मजीद ये कि इनके पास इतनी काबिलियत मौजूद होती है कि ये समंदर में डूबते हुए लोगों को भी ढूंढ सकते हैं। ये ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि उन लोगों के जिस्म को घेरे हुए अल्ट्रावायलेट लाइट को ये कबूतर डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने लगा हूं उसको जानकर आप लोगों को बहुत ज्यादा हैरानी होगी, और शायद आप में से कुछ लोग उस बात पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। और वो ये है कि ये कबूतर 1300 मील का फासला तय करके भी अपने घर वापस आ सकते हैं। इसी बात को साबित करने के लिए साइंसदानों ने इन पर एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो ये कि इनको केजेस में बंद करके ले जाया गया और रास्ते में उन केजेस को घुमाया भी गया ताकि इनको सिमत का पता ना चले, और फिर भी ये पिजन्स वापस अपने घर आ गए। इसलिए साइंसदानों को आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि ये वापस आने के लिए किस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। ये पिजन बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ उड़ सकते हैं। एक पिजन 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। शायद इसीलिए इनको पुराने जमाने में जो है वो पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पिजन रेसिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, और ये रेसिंग पिजन काफी महंगे होते हैं। अब तक जो सबसे महंगा बिकने वाला रेसिंग पिजन है उसकी कीमत 1.9 मिलियन डॉलर थी। लास्ट में एक हैरान कुन बात यह है कि ये पिजन जो है वेदर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं जिनको इंसान नहीं सुन सकता, और ये उन्हीं की बदौलत आतिश फशां, जंजरू या फिर आंधियों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं।